बहुत अच्छा है। बीइंग अ गर्ल मैं रोड पे अगर चलती हूँ, योगी आदित्यनाथ के गवर्नमेंट में जो लॉ एंड ऑर्डर है बहुत अच्छा हुआ है। पहले क्या था ऐसा कि आप कह रहे हैं कि पहले क्या था कि पहले अगर मैं रोड पे चल रही हूँ तो जो मेल थे वो छेड़ते हुए चले जाते थे। आज क्या है, छेड़ते अभी भी हैं, लेकिन अगर उन्हें पकड़ के थाने में ले जाते हैं प्रॉपर उन पे जो है एक्शन लिया जाता है। नहीं होता था पहले कुछ नहीं था, ऐसे ही करते थे। अब तो डर रहता है लोगों के मन में, योगी आदित्यनाथ की वजह से डर रहता है। वो सारे स्टेज पे बोलते हैं कि अगर किसी महिला के खिलाफ या बहन बेटी के खिलाफ ऐसा किया जाएगा तो यमराज अगले चौराहे पे। अभी कल का भी उनका एक बयान आया है। हाँ, बहुत अच्छा प्रशासन है। मेरे को रात के 9 बजे 9:30 बजे भी अगर मैं रोड पे चल रही हूँ और एक वर्दी वाला मुझे दिखता है तो मुझे इस चीज़ का पूरा कॉन्फिडेंस रहता है कि कुछ होगा नहीं। लेकिन सही मुद्दे के लिए अगर आंदोलन हो रहा है तो अच्छी बात है, बट उसमें अगर कुछ ऐसा हो कि जो हमारे देश के या फिर हमारे जो आस पड़ोस में अगर देखा जाए, जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ऐसी कंट्री के लोग अगर ये सोचे कि भारत को अनस्टेबल किया जाए और यहाँ पे मान लो 1 लाख लोगों की भीड़ आती है और उसमें से 10 लोग ऐसे आ जाए जो देश विरोधी उनका, तो उनके खिलाफ जो एक्शन लिया जाएगा। लोग वहाँ पे इकट्ठे कर दिए और ज़्यादातर उपद्रवी थे, ये मीडिया नहीं बताया और जो एक्चुअल है वो वही है। लेकिन फिर भी 15 तो मानी ना, इस्तीफा तो दिया सरकार ने। 15 से 20% ही सिर्फ विद्यार्थी थे वहाँ पे। तो आप ये कह रहे हैं कि 80% वहाँ पे ऐसे लोग आए थे जिनका शिक्षा से कोई मतलब नहीं था और सरकार फिर भी उनके दबाव। बिल्कुल नहीं था, दबाव में नहीं आई। वो सिर्फ ये है कि वो उज्जवल चाहती है बच्चों का भविष्य। अभी हाल ही में दिल्ली में सीजेपी प्रोटेस्ट हुआ, आशुतोष रांका उसके एक स्पोक पर्सन है, वो योगी जी को ये कह रहे हैं कि देखिए योगी जी, अब हम आपके लखनऊ आने वाले हैं, अगर आपने हमारी बात नहीं मानी, हमारी बातें नहीं मानी, उत्तर प्रदेश में बच्चों के साथ में अगर खिलवाड़ हुआ तो हम उत्तर प्रदेश आएंगे। लग रहा है वहां पर भी अब थोड़ा मुश्किल होने वाला है चुनाव से ठीक पहले। देखिए, अगर गलत होगा बच्चों के साथ तो आंदोलन हो, क्या दिक्कत है? हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया, ठीक है। अगर हम यूएसए वगैरह को देखें, वहाँ तो हर हफ्ते जो है वहाँ के प्रेसिडेंट जो है खड़े होते हैं और वो क्वेश्चन लेते हैं सारी, तो क्या दिक्कत है? आंदोलन करें ना लोग। सही मुद्दे के लिए अगर आंदोलन हो रहा है तो अच्छी बात है, बट उसमें अगर कुछ ऐसा हो कि जो हमारे देश के या फिर हमारे जो आस पड़ोस में अगर देखा जाए, जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ऐसी कंट्री के लोग अगर ये सोचे कि भारत को अनस्टेबल किया जाए और यहाँ पे मान लो 1 लाख लोगों की भीड़ आती है और उसमें से 10 लोग ऐसे आ जाए जो देश विरोधी उनका, तो उनके खिलाफ जो एक्शन लिया जाएगा। भाई गलत जो भी करेगा उसके खिलाफ तो आए ना लखनऊ, क्या दिक्कत है? देश के किसी भी कोने में कोई भी जा सकता है। तो आपको लग रहा है कि ऐसे जो आपने जो बात कही है कि ऐसे उपद्रवी लोग भी हैं उत्तर प्रदेश में, उनका थोड़ा ट्रीटमेंट थोड़ा अलग तरीके से? देखिए, योगी आदित्यनाथ पहले एक योगी हैं, बाद में वो एक राजनेता हैं और मुझे नहीं लगता कि उन्हें सब तो रहे आपत्ति। यही तो कहता है कि वो मुख्यमंत्री होने से पहले एक योगी हैं, भगवा कपड़े पहन लिए हैं, तो कह रहे हैं कि इस देश की मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी पहले निभाओ, पंडित होकर बाद में पुजारी हो, वो काम बात। ऐसा नहीं है। देखिए, मैं बताऊं, हम लोग जो है रामकृष्ण में अगर बिलीव करते हैं तो राम जी के शासन में भी ना जो उनके गुरु वगैरह होते थे उनके हिसाब से चीजें चलती थी, राजा उनको भी दंडवत का, ऐसा कुछ नहीं है। योगी आदित्यनाथ को सभी लोग पसंद करते हैं, बहुत अच्छा लॉ ऑर्डर है, हमें रोड में चलने में मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। तो रोजगार है, सर्जन हुआ रोजगार का नहीं? देखो, अगर कोई कैपेबल है तो उसके पास है रोजगार। हाँ, लगातार ये जो आरोप लगते हैं कि भाई ये तो मंदिर मस्जिद वाली गवर्नमेंट है, हर बार में मंदिर मस्जिद बीच में आता है, प्रभु राम का मंदिर बना दिया, उसी के बल। बताओ, ये हिंदुस्तान है, भारत में नहीं अगर मंदिर होगा तो क्या पाकिस्तान में बनाएंगे? अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि मुझे मौका दो, मैं भगवान राम का मंदिर और बड़ा बनाऊंगा इससे। नहीं, मुलायम सिंह यादव की गवर्नमेंट थी ना, मंदिर के लिए कोई बोलता तो उसे मारते थे। आप ये बताओ, पूरे दुनिया में इस्लामिक कंट्रीज हैं, लेकिन एक भी क्या हिंदू राष्ट्र है? इतने हैं, 194 से ज्यादा कंट्री है, एक तो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए ना। फिर जबरदस्ती करवाना, मुगल का शासन था, कितना जबरदस्ती किया गया। अगर एक मंदिर बन भी गया, हम लोग तो मतलब राम जी का तो ऐसा है कि हमारे पैदा होने से शुरू होता है राम का नाम, मरने तक जो है राम राम चलता है। कह रहे मैं तो यदुवंशी हूँ, यादव वंश का यदुवंशी हूँ। अखिलेश को भी दिया है ना जनता ने मौका। योगी आदित्यनाथ के लिए मुझे नहीं लगता कोई बोलेगा, हम लोग सारे लोग उन्हें पसंद करते हैं। एक पल को मोदी जी के लिए कुछ कह सकते हैं, बट योगी जी के लिए नहीं कह सकते। हाँ, तो उत्तर प्रदेश में अभी तक जो मुख्यमंत्री रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि अभी तक सबसे बेस्ट मुख्यमंत्री? उनका बेस्ट क्या, मायावती जी का भी गवर्नमेंट बहुत अच्छा था, उनके में भी जो है लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा था, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा था। अब योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट में अखिलेश यादव में बिल्कुल नहीं, पूरा नकल, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स थे। अखिलेश की गवर्नमेंट में 10,000 20,000 रुपए देना उपल्ली नकल चलता था। आज हाँ, योगेश कुमार। उत्तर प्रदेश में चुनाव है इस बार, योगी जी के सामने अखिलेश यादव, राहुल गांधी, तमाम विपक्ष के बड़े बड़े नेता भी हैं। इस बार क्या उम्मीद लग रही है आपको उत्तर प्रदेश को लेकर के? मुख्यमंत्री योगी रहेंगे। योगी ही रहेंगे, बिल्कुल। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि रोजगार नहीं है उत्तर प्रदेश में,
कह रहे कि बच्चे हैं वो लाठी खा रहे हैं, तमाम ऐसी असुविधा है उत्तर प्रदेश में। ये तो सब एक कहने की बात है, ऐसा कुछ है नहीं। बाकी रियलिटी अगर देखी जाए तो बीजेपी ने जो किया है ये ने कभी नहीं किया और न ये कर सकते हैं। ऐसा क्या हुआ है उत्तर प्रदेश में योगी जी के आने के बाद में? क्या बदलाव है, क्या? ऐसा क्या बदलाव नहीं हुआ है। जो सबसे पहले तो ये चोर चक्कों वाला, पहले जितनी भी चोरियाँ और जो गुंडागर्दी थी वो ख़त्म हुई। दूसरा जो अगर मैं इंडस्ट्रीज़ की बात करूं तो जितना भी इन्होंने पीएफ को लेके ऑनलाइन कर दी सारी चीज़ें, जो पहले जैसा नहीं है अभी, सब कुछ जैसा चल रहा था अभी बहुत अच्छा है। एम्प्लॉय को सहूलियत हो गई है अभी? एम्प्लॉय को बहुत अच्छी सहूलियत हुई है, छोटी मोटी सहूलियतें नहीं हुई हैं, बहुत अच्छी विकास हुआ है सहूलियत। उत्तर प्रदेश में, क्योंकि अखिलेश यादव कहते हैं कि सारा विकास हमारा किया हुआ है, योगी जी आके केवल फीता काटे हैं और विकास कुछ नहीं किए हैं, हिंदू मुसलमान किए हैं। ऐसा नहीं है, मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है, और बाकी जो उनको लगता है तो शायद भ्रम है। लेकिन देखिए 27 के चुनाव में अखिलेश यादव अकेले नहीं है। आपने देखा होगा इससे पहले भी राहुल गांधी का गठबंधन की बात हुई थी, इस बार भी वही थोड़े कयास लगाए जा रहे हैं। उम्मीद है कि थोड़ा योगी जी अकेले पड़ गए हैं इस बार। राहुल गांधी जी ने पहले क्या किया, 70 सालों में क्या किया है अब तक? पहले क्या पहले क्या किया है और अभी क्या किया है? अभी जंतर मंतर पे जो चल रहा था उस पर क्या आप देख ही रहे होंगे सब लोग, उस पर क्या चल रहा है अभी। मेरे हिसाब से तो ये जितने भी हैं जो 200-200 या 400 रुपये लेके लोग वहाँ पे इकट्ठे कर दिए और ज़्यादातर उपद्रवी थे, ये मीडिया नहीं बताया, और जो एक्चुअल है वो वही है। लेकिन फिर भी 15 तो मानी ना, इस्तीफा तो दिया सरकार ने। 15 से 20% ही सिर्फ विद्यार्थी थे वहाँ पे। तो आप ये कह रहे हैं कि 80% वहाँ पे ऐसे लोग आए थे जिनका शिक्षा से कोई मतलब नहीं था और सरकार फिर भी उनके दबाव में? बिल्कुल नहीं था, दबाव में नहीं आई। वो सिर्फ ये है कि वो उज्जवल चाहती है, बच्चों का भविष्य उज्जवल चाहती है। उन्होंने तो बच्चों के लिए किया, यानी बिल्कुल फ्लेक्सिबल है, इसीलिए समझदारी है। वो ये जानते हैं कि 80% वहाँ पे जितने भी थे उपद्रवी थे, 200 400 रुपये लेके आए। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जिस प्रोटेस्ट में ब्राह्मणवाद से आज़ादी के नारे लगे, इसमें संघ से मतलब ये कहा गया कि देखिए हमें संघ नहीं चाहिए, संघ से हमें आज़ादी चाहिए, कह रहे उसी में जो शिक्षा मंत्री है वो प्रहलाद जोशी बना दिए गए। सारी खिचड़ी जो है वो तो पकी पकाई बीजेपी वाले ही लेकर दोबारा भी। नहीं, ऐसा नहीं है। रियलिटी तो वही है कि काम हुए। बीजेपी केस पे भरोसा है आपको कि उत्तर प्रदेश में वो लगातार कह रहे हैं कि हम शिक्षा की बात करेंगे, एक नई विजन की बात कर रहे हैं? पता नहीं, अगर ऐसा होगा तो कुछ करके दिखाएं। तो ऐसा भी नहीं है कि पब्लिक उनके साथ में ना हो। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर लोग वाकई अगर भरोसा दिलाना चाहते हैं पब्लिक को, तो पब्लिक के लिए दिखाना पड़ेगा। अभी ये तो है नहीं कि पुराने ज़माने के लोग हैं तो वो जैसा कहा उन्होंने वैसा कर दिया या जातिवाद पे वोट दे दिया, ऐसा तो नहीं है। अभी तो लोग टोटल जो पढ़े लिखे लोग हैं, बच्चे हैं, आज का यूथ है, तो वो तो पूरे दिन फ़ोन पे रहता है, उनको सब पता है कि कौन क्या कर रहा है, रियलिटी क्या है, किसको वोट देना है। हकीकत तो वही है। जिक्र किया सीजेपी के प्रोटेस्ट का, वहाँ पे हम आशुतोष रांका हैं जो कि इसके स्पोक पर्सन भी हैं। उनका एक बयान आया है कि हम उत्तर प्रदेश में कुछ करने वाले हैं, योगी जी के सामने हम खड़े होंगे अगर उत्तर प्रदेश में छात्रों के साथ में भेदभाव हुआ। लग रहा है कि योगी जी के लिए थोड़ा खतरा है, वहाँ भी इस्तीफे की डिमांड की जा सकती है। नहीं, वो बात सही है। अब पता नहीं क्या होगा, बाकी ऐसा है थोड़ा टाइम तो इनको देना पड़ेगा, कुछ टाइम तो देना पड़ेगा। बाकी आपको यूपी में लग रहा है कि योगी जी रिपीट कर पाएंगे? बिल्कुल करेंगे। मंदिर के अलावा विपक्ष नहीं बंद ऐसा नहीं है। जमीनी स्तर पे देखा जाए तो क्या नहीं हुआ है, कोई ये बताए। क्या नहीं हुआ वो बताए। कह रहे माफिया राज आज भी है, लेकिन वो टोपी वाले नहीं है, इसलिए बीजेपी पक्ष देती है। एनकाउंटर मॉडल हो गया, बुलडोजर मॉडल हो गया, कह रहे वो एक तरफा चलता है योगी जी का। प्रशासन बहुत अच्छा हुआ है। प्रशासन बहुत अच्छा है। बीइंग अ गर्ल, मैं रोड पे अगर चलती हूँ, योगी आदित्यनाथ के गवर्नमेंट में जो लॉ एंड ऑर्डर है बहुत अच्छा हुआ है। पहले क्या था ऐसा कि आप कह रहे कि पहले क्या था कि पहले अगर मैं रोड पे चल रही हूँ तो जो मेल थे वो छेड़ते हुए चले जाते थे। आज क्या है, छेड़ते अभी भी हैं, लेकिन अगर उन्हें पकड़ के थाने में ले जाते हैं, प्रॉपर उन पे जो है एक्शन लिया जाता है। पहले कुछ नहीं था, ऐसे ही करते थे। अब तो डर रहता है लोगों के मन में, योगी आदित्यनाथ की वजह से डर रहता है। वो सारे स्टेज पे बोलते हैं कि अगर किसी महिला के खिलाफ या बहन बेटी के खिलाफ ऐसा किया जाएगा तो यमराज अगले चौराहे पे। अभी कल का भी उनका एक बयान आया है। हाँ, बहुत अच्छा प्रशासन है। मेरे को रात के 9 बजे 9:30 बजे भी अगर मैं रोड पे चल रही हूँ और एक वर्दी वाला मुझे दिखता है तो मुझे इस चीज़ का पूरा कॉन्फिडेंस रहता है कि कुछ होगा नहीं। लेकिन मैम विपक्ष ये भी सवाल खड़े करता है, देखिए आपने कहा कानून व्यवस्था की आपने बात करी कि प्रशासन जो है वो सख्त भी है,
विपक्ष ये सवाल खड़े करता है कि इतना सख्त है कि एनकाउंटर मॉडल आ गया, बुलडोजर मॉडल आ गया, लेकिन ये कानून से ऊपर उठ के एक नया मॉडल लेकर के आए हैं, ये तो डराने वाला मॉडल। नहीं नहीं, ऐसे लोगों को रख के करना भी क्या है जो इतने क्राइम जो है कर रखे हैं। आप क्या, विपक्ष तो इस बार ये भी कहेगी अगर इन फ्यूचर ऐसा हो कि उनको बढ़िया जो है जेल में रखा जाए, 10-10 साल लग जाए जजमेंट आने में, 20 साल हो जा रहा है, फिर भी विपक्ष बोलेगी इतना टाइम लगा रहे। तो इन लोगों का तो पहले का ही ट्रैक रिकॉर्ड है ना ऐसा कि इन्होंने इतनी क्राइम कर रखा है, तो इनको रख के फायदा क्या है। भाई मैं एक लड़की हूँ, मैं स्टडी करती हूँ, मुझे ऐसा चाहिए सेफ माहौल, या किसी की भी बहन बेटी ओपनली रोड पे चले तो सेफ फील करे। आप जॉब कर पाए, घर से बाहर हाँ, निकल पाए। वो चीज आज है प्रॉपर उस पे। अभी जल्द का मतलब मेरे साथ, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, ऐसा हुआ, मैं उसे थाने में ले गई, प्रॉपर एक्शन लिया गया, कॉल आया, प्रॉपर चीजें पूछी गई। हाँ, ये चीज बहुत अच्छा है। पहले संभव नहीं था ये। पहले नहीं था, इनसे पहले जिनकी गवर्नमेंट थी, अखिलेश की सरकार में बहुत ज्यादा था। लेकिन देखिए लगातार ये भी सवाल उठाया जाता है कि क्या विकास हुआ है उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद में, क्या ऐसा विकास हुआ है जो उत्तर प्रदेश के वासियों को लगता है कि ये उत्तर प्रदेश में पहले नहीं हुआ था। आज देखिए मैं आपको बताऊं, कमाना खुद है, कोई भी सरकार आ जाए वो हमारे बदले फावड़ा चला के हमें नहीं दे देगी, करना हमें खुद को है। और मैं उन्हीं मैटर पे बात करूंगी जो मैं एक लड़की हूँ और मेरे लिए जो है मेरे को अच्छा फील होगा।